बहुत बढ़िया। ये बेटी हमारी हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हुई है, जोरदार तालियां बजाओ। आप ट्रेनिंग पे से आई हो या अभी जाओगी? ट्रेनिंग से मैम, ट्रेनिंग से। अच्छा, एक कहाँ से आई हो, कौन से सेंटर से? यहीं से ही हूँ मैम। नहीं, सेंटर मतलब कहाँ पे वो चल रही है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग गुड़गांव से। भोंडसी में उस दिन हम गए थे, तब थी तुम वहाँ? नहीं मैम, नहीं थी। भोंडसी में ट्रेनिंग कर रही हो? अभी पुलिस लाइन में रखा हुआ है। अच्छा, पुलिस लाइन में हो, बहुत बढ़िया बेटा। कब हुई ज्वाइनिंग? मैम 12 अगस्त को मिल गया था बेल्ट नंबर, रात के 11 बजे दे दिया, तो 2 साल वेट कराए या फिर रात के 11 बजे तक बैठा। अच्छा, 2 साल वेट किया इसने और इसको बेल्ट नंबर मिला है 11 अगस्त की रात में, 12 अगस्त की रात में 11 बजे। तो अब ये फिलहाल कहाँ पोस्टेड हो, फिर कहाँ काम कर रही हो? गुड़गांव में ही? यस मैम, गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव में ही, गुड़गांव ही मिलेगा। प्रॉपर जो बच्चे थे ना 1 से और 180 तक, हाँ, उनको गुड़गांव में भेजा मैम। अच्छा, तो तुम्हारा रैंक क्या था? 41वां रैंक। 41वां रैंक था बेटा इसका। और 1 से लेके 180 तक वो बता रही है कि गुड़गांव मिला है, तो इसको गुड़गांव मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। कितनी एज है तुम्हारी? मैम 27 हो गई। 27 हो गई? अच्छा, तुमने तो बहुत मेहनत की। कितने साल पढ़ी हो? मैंने यहाँ पे 2020 में लिया था। अच्छा, जब पेंडेमिक आ गया था। हाँ जी। चलो, तुम ये देखो, तुम सब मेरे ख्याल लगभग छोटे ही होंगे बच्चे। ये तुम्हारी मम्मी है क्या? आइए जी, आइए। मम्मी है तुम्हारी? आइए आइए। ये पिताजी हैं? अच्छा, नमस्कार सर। और वो? ये सिस्टर है मेरी। अच्छा, सिस्टर हैं। आइए। देखो बेटा, अभी मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही थी, मैं परिवार की बात कर रही थी। अब वो एग्जाम्पल ही हमारे सामने आ गया। आपकी बेटी ने मेहनत की और यहाँ तक पहुँच गई। ये पहली है नौकरी में? सर, आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं? नहीं, ये पहली सरकारी नौकरी है। 8वीं 10th भी नहीं पढ़ा मैम, कोई घर कुनबे में। अच्छा, इनके घर कुनबे में कोई मतलब अच्छे ढंग से 10th 12th भी नहीं था, और इस बेटी ने देखो अपने घर कुनबे का, पूरे घर का नाम रोशन किया। बहुत बढ़िया सर, आज बेटी ने आपका नाम रोशन कर दिया। अब इसकी उम्र हो गई 27 साल। जैसे आज से 27 साल पहले हम देखें तो बेटियों के जन्म को लोग अच्छा नहीं मानते थे। जब ये पैदा हुई थी तब घर परिवार में कैसा माहौल था? आइए, आप इधर आ जाइए सर, आपको बहुत दुनिया देखना चाहती होगी। आप भी इधर आ जाइए। अच्छा था, आपके मन में खुशी थी? आपको था कि लग जाएगी लड़की? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? 3। ये सबसे बड़ी है? बड़ा भाई है मैम। अच्छा, बड़ा लड़का है। वो क्या करता है? वो तो वैसे घर में ही काम काज कर लेता है। अच्छा, और इससे फिर छोटे वाला? छोटी वाली भी घर में ही है। घर में नहीं, उसको पढ़ाओ, ज़रूर पढ़ाओ। जिसकी उम्र है ना उसको पढ़ाओ, ठीक है? हाँ, बस हम लोग तो रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी आपने मेहनत करवाई, आपने एडमिशन दिलवाई, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या होता है, सब मिलजुल के काम करें ना, तभी परिवार जो है, समाज आगे बढ़ता है। तो बेटा, इनको थोड़ा सा मैसेज दो कि तुम कैसे पढ़ी। 2020 लॉकडाउन का साल था ना, तब इसने पढ़ना शुरू किया। आज देखो 23 में इसके माँ बाप यहाँ स्टेज पे खड़े हैं। इसको लाइव कितने लोग फेसबुक पे देखेंगे, कितने वीडियोज़ में इसको देखेंगे, और कितने लोग लाइव इसको भी देख रहे होंगे। ये होता है बेटा मेहनत करना, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी ना, वो इस बच्ची के अंदर है। और देखो, ये परिवार को साथ साथ ले चलते हैं। फिर परिवार के ऊपर जाके सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब आदमी काम करता है ना, तो नीचे के तो सारे स्तरों का भला होना ही होना है। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा कश्यप। पूजा कश्यप। तो पूजा, तुमने जब पढ़ाई की तो तुम फेल भी हुई होगी 1-2 बार? हर बच्चा फेल होता है। पूरे मार्क्स थे मेरे लास्ट वाली 2019 में जो भर्ती हुई थी। अच्छा, मेरा नाम नहीं दिया मैम उसमें, मैंने RTI भी लगाई, कुछ आया ही नहीं। देखो 2019 के पेपर में इसका लास्ट जो लिस्ट आती है ना, सिर्फ उस लास्ट लिस्ट में रह गया। इसको कारण नहीं पता कि उसमें क्यों नहीं आया, अदरवाइज इसके सारे जितने स्टेजेस थी सब पास थी। कह रही है मैंने RTI भी लगाई। कहते हैं किस्मत से पहले, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो तुम्हारा समय अब था बेटा, इसलिए तुम्हें अब मिला। बेटा, मैं आज सुबह यही बात कह रही थी इन बच्चियों को कि जब माँ बाप विश्वास दिखाएं, भाई बंधु विश्वास दिखाएं, तो उस विश्वास को बनाए रखना होता है। ये हमारी ही जिम्मेदारी है बेटा। फिर एक दिन तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे खड़े होंगे। जैसे माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, कोई माँ बाप तनख्वाह के लिए नहीं बेटियों को, बेटों को पढ़ाता, लेकिन वो फ्री हो जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब हमारे बाद भी हमारा बच्चा इस समाज में, दुनिया में कहीं किसी के अधीन नहीं है। आज इनकी बेटी इस लायक है कि एक परिवार को पाल सकती है, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने पूरे परिवार को भी संभाल सकती है, और ज़रूरत पड़ी तो अपने माँ बाप को भी, क्योंकि अब तो इसको सरकारी नौकरी मिल गई।
सरकारी नौकरी में ना बेटा एक कार्ड बन जाता है मेडिकल सुविधा। सबसे बड़ा सुख मुझे पर्सनली वही लगता है कि जिसमें आप जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं ना, चाहे मैक्स है, अपोलो है, बड़े से बड़े अस्पताल, आप वो पैनल पे आते हैं, अपने माँ बाप का बिल्कुल कैशलेस कार्ड हो जाता है। आप जाइए बड़े से बड़े अस्पताल में, भगवान ना करे लेकिन देखो शरीर है, वो बुजुर्ग जब होंगे तो बीमारी सबको ही थोड़ी बहुत लग जाती हैं। उस टाइम पे ये चिंता ना हो कि माँ बाप को सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन में 4 महीने बाद की डेट, क्योंकि डॉक्टर इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होते सरकारी अस्पतालों में, तो कम से कम ये इस काबिल हो गई कि इसके माँ बाप को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हुई तो ये देश के बेहतरीन अस्पतालों में इनको ले जा सकती है। कहीं ज़रूरत पड़ी तो इनका नाम आगे ही बढ़ाएगी, पीछे नहीं करेगी। तो ऐसी बेटियों की तो हम कामना करते हैं, और हमें क्या चाहिए कि जो नाम आगे बढ़ाए, अपना एक एग्जाम्पल सेट करे। बेटा बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा आशीर्वाद, तुम खूब आगे बढ़ो और पढ़ती रहो और तरक्की करो, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारा एसआई वाला भी ज़रूर पास होगा, ठीक है। एक बात और हमने सीखी कि जब पेपर पास होने लगते हैं ना बेटा, तब एक लाइन से पास होते हैं। अब ये क्या बता रही है, जब 1-2 नहीं निकले तो नहीं निकले, लेकिन अब जब निकलने लगे तो फिर सारे, अब चंडीगढ़ पुलिस का या इसका हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, अब सारे ही पास हो गए। तो जब ये एक तैयारी का एक स्टेज है, उस स्टेज तक जब तुम पहुंच जाओगे ना, फिर तुम्हें सोचना ही नहीं कि एसएससी का पेपर देना है, एचएसएससी का देना है, दिल्ली पुलिस का देना है, हरियाणा पुलिस का, चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि सबकी पढ़ाई एक जैसी ही तो है। एक बार जम के पढ़ लो, पेपर सारे भरना, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी नंबर ज़रूर आएगा, पर मेहनत ज़रूर करना। बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ोगे। ये अपने आप में एग्जाम्पल है। कितनी बार मन टूटा, घर बैठी, जब घर बैठते हैं ना बेटा तो ऐसा लगता है हम डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं जाने आने का मन नहीं करता, लेकिन फिर उन हालातों से लड़के इसने वापस एडमिशन लिया, दोबारा मेहनत की, एप्लीकेशन पे पढ़ी, और आज देखो तुम सब ताली बजा रहे हो उधर बैठ के, ये इधर खड़ी है। वहाँ से यहाँ का सफ़र देखने में तो 2-4 कदमों का है, पर इसके 2 साल की मेहनत इसमें रची बसी हुई है, और इसका गवाह इसके माँ बाप हैं। पढ़ती थी जी, ये मेहनत करती थी। अच्छा चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को बताने चलो, इससे कुछ सीख लो, क्योंकि इसने जीवन के अनुभव को खुद देख के जिया है, तो इसकी 2 बातें और सुन लो। हमारे परिवार में क्या होता है ना कि बेसिक हरियाणा वालों को आप समझते हो कैसे होते हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है, और रिलेटिव तो बोलते ही हैं, टोंटबाजी हमेशा होती है। तो वो आप प्रेशर मत लेना अपने ऊपर कि कौन क्या बोलता है, या आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है आपके पेरेंट्स से। अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप आगे बढ़ते जाओ और पीछे कभी मत लौटो। चाहे आप 1 बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, तीसरी बार तो उठोगे। मतलब अब कंटिन्यू रहो कि आपको करना क्या है, वहीं फोकस रखो। कोई कुछ भी बोलते थे हमारे रिश्तेदार भी, फैमिली भी, खुद का मेरा भाई भी बोलता था, कभी 1 रुपये की हेल्प नहीं की, ताने देने में सबसे आगे था, लड़ाई झगड़े में। किताबें चलाना, बुक्स मैंने अपनी छिपा के रखी हुई थी, अपनी डिग्रियां छुपाई हुई थी, मतलब घर का माहौल इतना था कि मैं यहाँ बता नहीं सकती। और दूसरी बात मेन तो यही है कि आप पीछे तो कभी मत हटना, चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर वाले रोके, या कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, थोड़ा रेस्ट लो 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर से आप तैयारी स्टार्ट करो। और दूसरी बात ये थी, कोई ऐसी गलती मत करो कि आपको कभी सुनना पड़े किसी के, जहाँ आप दबो, या आप उठने के लिए फिर से मतलब आपको फील हो ऐसा कुछ कि मैं अब किस मुंह से जाऊँ। बस ये गलती मत करना अपनी लाइफ में। बाकी अपने एम के प्रति जो चाहत होती है वो हमेशा रखना। मुझे मेरे वर्दी के प्रति थी, पिछली भर्ती में नहीं मिली, पर अब इस भर्ती में मिल गई, और अब तो लाइनें लगी हुई हैं, अब तो अच्छी मिल जाएगी। मेरे रिलेटिव से बोलते रहते थे, अभी भी मामा 15 दिन पहले बोल रहे थे, वो थोड़ा करनाल साइड से, तो उधर भोबो बोलते हैं बहन को, तो कहते हैं वो तो नहीं लगा करती चपड़ासी भी, तू तो ग्रुप डी में भी नहीं लग सकती है। उन्होंने मुझसे भी गारंटी, मैंने शर्त लगाई, मैं मामा अब तो हमारा पासिंग आ गया है, केस चला हुआ था, तो मैं थोड़ा इतना बोलती नहीं थी कॉन्फिडेंशली, मैं जिस दिन हो जाएगा तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, तो मैंने बोला कि ठीक है, जब हो जाएगा आप मेरे सोने की इयरिंग्स बनवा दियो, ठीक है, आपकी इतनी ही ठीक है। और मेरी छोटी सिस्टर थी, मतलब वो अगर बोलती पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए, तो बोलते कि मेरा नाम पूजा, तो पूजा ने क्या कर लिया अब तक पढ़ के, उसने क्या कहाँ कितना क्या कर लिया, उसने कितने पार्ट फोड़ लिया, अब जो तेरी कसर रहेगी। अब उनको सपोर्ट मैं करने वाली हूँ। वैसे मैं उनको पहले भी बोलती थी, और अभी तो खैर हो ही गया, भगवान ने इस लायक बना दिया, और मैम का और सर का इतना रहा है। हिम्मत बहुत बार टूटती थी, लेकिन मैम की और सर की बातें सुन के एक जो अंदर से फील होता ना कि नहीं करना है तो करना ही है बिल्कुल, तो वो चीज़ भी होती थी। और अपनी एक चाहत के प्रति इतना रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, बस आज नहीं तो कल,
काश मत जुड़ने दो। मैम हमेशा बोलती थी काश अगर जुड़ जाएगा ना आप बहुत फील करोगे। पिछली भर्ती में मेरा नहीं हुआ, वो काश है, क्योंकि मैं अब जहाँ पे हूँ वो मैं 4 साल पहले होती वहाँ पे। अभी जो उस वाली भर्ती थी वो अब हमारी सीनियर आई हुई है, हमें पीटी वीटी परेड वगैरह करा रहे हैं वहाँ पे, तो वो मैं उनके साथ होती। तो ये काश मत जुड़ने दो, और जो भी इंजॉय करना है कि थोड़ा इतना करो कि आपकी पढ़ाई में वो नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। और गैप, ये जो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो या फ्रेंड सर्कल है, थोड़ा सा उनसे भी गैप बनाओ। मैं कल मिली हूँ मैम 7 साल में, मेरे फ्रेंड से 5 साल में मिली हूँ। उनकी शादी में मिली थी मैम 17 या 18 में, उसके बाद कल सेल्फी ली हम लोगों ने, कल ही वो भी रक्षाबंधन पे आई हुई थी। मेरे टीचर थे मैम, मैंने 11th-12th में उन्होंने मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया मैम, और वैसे भी मम्मी पापा पेरेंट्स को भी समझाया जैसे, तो उनसे भी मैं कल ही मिली हूँ 7 साल में। और भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो रहते हैं जिनसे अभी मिलना। तो ये एक बार जो हमें चाहता है एक बार वो पालो, उसके बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जो ताने वाने बोलते हैं, अब उन सब के वर्डिंग चेंज है मेरे प्रति, रिश्ते आने वगैरह सब कुछ टोटली चेंज है। खुद मेरे पेरेंट्स भी बोलते कोई किसी का नहीं, ये बात सच है, कोई किसी का नहीं होता। आप खुद के लिए करो, किसी दूसरे के प्रति मत करो। अब मैं लायक हूँ, मेरे मम्मी पापा को भी अच्छे से मैं केयर कर सकती हूँ, अपनी भी लाइफ। मेरी बहनें हैं, मैंने उनको देखा है, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने शादी वादी कर दी, मामा ने वो आते नहीं, कभी हाल चाल भी पूछने नहीं आते। वो उनकी बेटियों का, वो बीमार है, उनके हस्बैंड बीमार है, मतलब वो 24 घंटे में से कम वो 15-17 घंटे काम करते हैं। सिलाई वो करती, खेतों में वो करते हैं, भैंसों का वो करते हैं, बच्चों को वो पालते हैं, गोबर जो गुबले बना के वो बेचने वाला, मतलब उन्होंने हर क्रिटिकल सिचुएशन से वो कर रहे हैं। उनको देखते हुए मुझे था कि मैं भाई इन सब से मैं थोड़ा साइड होके मैं कुछ करूं। तो उनको देखते हुए मैंने किया, और अब खैर उन सब से तो मैं अच्छा अब कर ही सकती हूँ। और हालांकि उन लोगों की सपोर्ट भी करने के लिए हूँ मैं उनके बच्चों को, कि मैं उनके बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी। थैंक यू। और मैम और सर का तो बहुत सारा थैंक यू, जो हिम्मत बनती थी सर की बातें सुन के, बहुत इंटरेस्ट आता था सर की बातें सुन के। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस पे सर हमें नहीं समझाते होंगे या मैम नहीं समझाते होंगे इतने अच्छे से। मैंने और भी कई सारे 3 कोचिंग सेंटर पे मैंने लिया है, तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा ऐसा कि जहाँ आपको हर एक छोटी छोटी बातों के बारे में समझाया जाता हो। सर थोड़ा कई बार गुस्से भी हो जाते हैं, मुझे भी हुए थे। जब पिछली वाली भर्ती में मैंने सर से पूछा कि एक लड़की किसका, मैं कहा सर इसका मुझे नंबर दे दो, मुझे थोड़ी जानकारी लेनी, क्योंकि आरटीआई के थ्रू वो दे नहीं रहे मुझे इस लड़की का। सर ने मुझे डांट दिया, नहीं मिलेगा, क्योंकि सर चाहते हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनको मिले, उनको नौकरी लग जाए। एक बार भर्तियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है, तब तो मुझे थोड़ा फील हुआ। लेकिन अब हमारी भर्ती में जब केस चला ना, तो मुझे फील हुआ कि भर्ती रुकना बहुत गलत है बच्चों के साथ। 2 साल हम जिस दौर से गुजरे हैं, जैसे जैसे हमने हेल्प लेके यहाँ तक पहुँचे, और फिर भी हमें 2 साल वेट करना पड़ रहा है। सरकार किसी की नहीं है, वो सिर्फ अपने उनका इलेक्शन से मतलब होता है। हाँ, तो यही है कि सर और मैम ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। गलत ये कभी भी हमने तो कभी नहीं देखा अपने लाइफ में। और सर की बातें यहाँ भी अच्छे से सुनते। छुट्टी मैंने एक भी दिन नहीं की, आप लोग भी छुट्टी ना करो, बस अपना पढ़ाई में लगाओ, जो भी है खुद से प्यार करो, और अपनी नौकरी अपना सपना पूरा करो, तो सब लोग आपके, वरना कोई आपका नहीं है। बस बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगी बेटे? आप बोलना चाहेंगे सर कुछ? बस हाँ जी। हाँ, देखो इसकी माता जी जो है, माँ बाप ज़्यादातर सादे ही होते हैं, पर देखो बेटी के बात करने का तरीका, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्ञान के दम पे है। ये सीखा नहीं जा सकता। जब तक नॉलेज नहीं है ना, जब तक आपकी पोजीशन नहीं है, तब तक आप बोलने के लायक भी नहीं होते। ये सारे ताने, ये जितने लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये सब अपने आप टोन बदल जाते हैं। जिस दिन आप लग जाते हैं ना, उस दिन सब कहते हैं हमें तो पता था, ये तो बहुत पढ़ती थी, ये तो दिन रात एक करती थी, हमें पता था ये लगेगी। तब लोगों का ये रवैया है। जब तक आप नहीं लगेंगे तो टॉन्ट करेंगे, निकलते जाते आते कि कितने साल हो गए, अब तक कौन से पहाड़ तोड़ लिए। वो कह तो रही है ना, इसकी छोटी सिस्टर जब पढ़ने निकली तो लोगों ने कहा इसने बड़ी ने क्या कर लिया, अब ये इसकी कसर रह गई। आज इसने दिखा दिया कि क्या कर लिया। मैं ये बार बार कहती हूँ, ज़बान से बोल के किसी को जवाब नहीं देना होता। जब कोई आप पे ताना मारे, कोई आपके इस तरह का टॉन्ट करे, तो इसका जवाब अपने मन में रखना होता है कि हम जवाब देंगे मेहनत के दम पे। जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन ये सब अपने आप जवाब लोगों तक पहुंच जाएंगे। बोल के बताना ही नहीं पड़ेगा, फिर लोग अपने आप सीधे हो जाएंगे। और ये भी सच बात है बेटा,
उगते हुए जो चढ़ता हुआ सूरज होता है ना, उसको ही दुनिया सलाम करती है। आज इसकी पोजीशन स्ट्रांग है ना, तो सब रिलेटिव्स भी इनके हैं। जब तक पोजीशन नीचे रहती है ना, कोई आके भी नहीं झांकता। और ये तो भगवान की दया से इसके माताजी पिताजी बने हुए हैं। उस दिन वो लड़की आई थी जो वो बता रही थी उसके पिताजी नहीं है, क्या नाम था उसका, वर्षा। तो देख लो तुम, उसने क्या बताया, जिंदगी कितनी टफ थी, कोई मदद करने नहीं आता, कोई ये तक पूछने नहीं आता कि तुम्हारे पेट में रोटी गई या तुम भूखे बैठे हो, ये खुद करना पड़ता है। तो ठीक है, समाज में एक इज्जत बना के रखनी चाहिए, पर अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, इस सब के लिए पढ़ो और खुश रहो, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो सबके साथ, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आँच नहीं आनी चाहिए। आज देखो हमारे सामने एग्जाम्पल है ये, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और आपने अपनी बेटी को जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। जैसे अगर सब माँ बाप बेटियों के सिर पे इस तरह हाथ रखें ना, तो बेटियां बहुत आगे तक जा सकती हैं। ये आपकी बेटी ने मैसेज दे दिया दुनिया को। अब आपको कहीं दबने डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी पुलिस में लग गई है ना, अब तो आपका पूरा, हाँ, अब तो जो है इनकी रिश्तेदारी में इनका नाम हो गया कि भाई, नाम क्या है सर आपका, बलबीर। अच्छा, बलवीर जी की बेटी जो है वो पुलिस में लग गई, तो बलवीर जी का भी सीना जो है वो चौड़ा हो गया क्योंकि बेटी ने नाम बड़ा कर दिया। सर बहुत बहुत मुबारक हो। हम ना ये घड़ी देते हैं, आपको पता है घड़ी देते हैं हम, नहीं पता? घड़ी हम इसलिए देते हैं सर कि जिस बच्चे ने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अब समय आपकी बेटी ने बदल लिया, अपने अनुसार चला लिया। हर आदमी अपना समय अपने अनुसार नहीं चला सकता, मेहनत करके समय आपके अनुसार चलता है, इसलिए घड़ी दी जाती है। और इसने अपना नहीं, आपका समय भी बदल दिया। आइए सर आप भी आ जाइए। इसकी माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत सहयोग रहा बेटी के इसमें, बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसने आपका समय भी बेहतर बना दिया, इसलिए घड़ी देते हैं हम। और इन सबको ये कहते हैं जो यहाँ बैठे हैं कि इस घड़ी की इच्छा मन में रखो और ये सोचो कि एक दिन हम भी स्टेज पे जाके ऐसी घड़ी लेके अपने माँ बाप को यहाँ लाकर खड़ा करेंगे। क्योंकि बेटा, माँ बाप की इज्जत बढ़ाने का ये सबसे अच्छा दिन होता है, जिस दिन आप काबिल बन जाते हैं, कामयाब बन जाते हैं। इतनी खुशी माँ बाप को कभी नहीं होती। आज जितनी इसके पापा मम्मी को खुशी है ना, वो तुम अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। जिस दिन तुम काबिल बन जाओ, कामयाब बन जाओ, जिस दिन ये घड़ी लेने आओ, उस दिन अपने पेरेंट्स को ज़रूर लाना, क्योंकि उनको भी खुश होने का हक है। आज इसके सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, जितने लोग हैं, सब देखेंगे और इसके पापा मम्मी की रिश्तेदारी तक ये बात जाएगी कि आज तो बलवीर जो है फेसबुक पे छाए हुए थे, तो उनके रिश्तेदारों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, आज तो हमने सिद्धांत पढ़ भी लिया और लाइव देख भी लिया कि कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट काम करती है, कैसे परिवार से आगे इंसान बढ़ सकता है। चलो, आज फिर अपनी किताबी नॉलेज तो कल पढ़ लेंगे। इस लड़की ने एक बात, तुम एक चीज़ नोटिस करते हो, जितने लोग काबिल बन के, कामयाब बन के आते हैं, वो एक बात कहते हैं कि सर की बातों से हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा। लाइफ ना बेटा स्मूथ गोइंग नहीं है किसी की भी। लाइफ में अप्स और डाउन्स आते हैं। कई बार ऐसा भी टाइम आता है कि लगता है लाइफ बस ख़त्म हो गई। उस टाइम पे जो हमें बचाती है ना, वो लोगों की बातें हैं। उस टाइम ये संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, काम नहीं आता। जब ज़िंदगी में मुसीबत आएगी ना, तब टीचर्स की कही बातें दिमाग पे कहीं ना कहीं काम करती हैं। इसलिए बातों को समझा करो। लाइफ कोई नहीं समझाता बेटा, लाइफ समझ में आ गई ना तो हर चीज़ आसान दिखेगी। खूब मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ना है, एक दिन सबको अपना नाम बड़ा बनाना है और अपने माँ बाप को इस स्टेज पे लाना है। इस सपने के साथ पढ़ो। कोई कुछ बोलता रहे, बोलने दो। कोई टॉन्ट करता है, तुम्हारे बारे में गलत सलत बातें करता है, करने दो। समय जवाब देगा, मेहनत करके वो जवाब देंगे, ज़बान से नहीं। अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमे, इन सब के बाद एक नौकरी जब मिल जाएगी अदद, तब ज़िंदगी एक बेहतरीन खूबसूरत जो है ना एक पिक्चर, वो निकल के आएगी। तो लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है, मेहनत करनी है, ये टारगेट ज़िंदगी में रखो। खूब पढ़ो बेटा, गलत रास्ता नहीं पकड़ना किसी भी कंडीशन पे। माँ बाप को जिस दिन यहाँ ला के खड़े करो ना, तो उनसे जुड़े लोग भी ये कहें कि देख इसके माँ बाप ने कितनी बढ़िया परवरिश दी है। उनकी परवरिश पे क्वेश्चन मार्क ना लगे कि कैसे संस्कार दिए हैं। पॉजिटिव तरीके से तुम्हारे माँ बाप की इमेज बने। और ये हमारे ही हाथ में है बेटा। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं 40 ईयर्स प्लस हूँ, मैं 40 साल से बड़ी मेरी उम्र है। तुमने मेरे माँ बाप को नहीं देखा,
लेकिन मुझसे तुम अंदाज़ा लगाते होगे, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हर एक आदमी अपने घर को की पिक्चर साथ बना देता है। उसके बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, हम आइडिया लगाते हैं कि इसकी परवरिश ऐसे माँ बाप ने की होगी। तो ये सोच के चलो कि हमारे ऊपर सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे ऊपर अपने माँ बाप की एक इमेज भी है जो हमें बहुत पॉजिटिव रखनी है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना, खूब मेहनत करना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।